आदाब दोस्तों, मैं वाजिद अली मयूर टाइम न्यूज़ से आपका स्वागत करता हूं। मैं आज आपकी ऐसी शख्सियत से मुलाकात करा रहा हूं जिन्होंने बहुत छोटे से परिवार में जन्म लेकर भारत का गौरव बढ़ाया है, कोटा के इतिहास को बहुत दूर दूर तक देश में ही नहीं विदेशों में भी पहुंचाया है, कोटा का वर्चस्व कायम किया है, कोटा की इमेज को 100 गुना बरकरार करा है। मेरी मुराद है माननीय श्री ओम बिरला साहब से, जो आज लोकसभा के स्पीकर हैं और अपनी कार्यशैली को पूर्णतया निष्पक्ष रूप से अंजाम दे रहे हैं। मैं ये सब इसलिए नहीं कह रहा कि मैं किसी राजनीतिक दल से ताल्लुक़ रखता हूँ। मैं सिर्फ ये देख रहा हूँ कि किरदार अगर अच्छा हो तो वो इंसान को किस बुलंदियों तक पहुंचाता है। आप ये देखिए कि आज जब मेडिकल कॉलेज में जाना होता है तो वहाँ ये देखा जाता है कि उनकी एम्बुलेंस खड़ी है, उनके साथ साथ हमारे विधायक संदीप शर्मा, उनकी एम्बुलेंस खड़ी है। वहाँ पर बैनर लगा हुआ है कि यहाँ गरीबों के बिस्तर का पूरा अरेंजमेंट है। इसके अलावा आप गुमानपुरा में देखें, एक ऑफिस कायम है जहाँ गरीबों के लिए कपड़े वितरित किए जाते हैं। दूसरी चीज़ ये देखें, सिर्फ यही नहीं कि वो हिंदू पक्ष के लिए काम कर रहे हैं। मैंने देखा है, मेरे पड़ोसियों से भी पता चला है मुझे कि उन्होंने कई की मुसलमानों की मदद की है और करते हैं। ये किरदार उनका इतना शानदार किरदार है जो कि गरीबों की दुआओं से और अपने किरदार को निभाने से उन्हें लोकसभा अध्यक्ष तक लेके गया है। बेहतरीन इंसान है, तकव्वुर नहीं है, घमंड नहीं है, वो चीज़ नहीं है जो एक आदमी के अंदर ऊपर ऊंचाइयों पर जाने के बाद हो जाती है। ऐसे ही संदीप शर्मा जी भी हैं। मैं उनसे मिला नहीं हूँ कभी, उनके बारे में सुना है मैंने। काश कभी मिलना हो तो उनसे बात करेंगे कि वो उनके पास जो भी कोई गया उन्होंने अपनी तरफ से पूर्णतया लोगों की मदद करी और करते हैं। आज वो भी अपना अच्छा वर्चस्व बनाए हुए हैं। अब मैं अपनी असली औकात पे आता हूँ। मैं जब इनके किरदार देखता हूँ और इनका त्याग, इनका अपनापन और बलिदान देखता हूँ तो हमारे जो मुस्लिम उलमा हैं और जो मुस्लिम समाज का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं वो इनके आगे जीरो हो जाते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो किरदार अपना निभाया है वो किरदार कोटा में ये निभा रहे हैं। और हमारे मुस्लिम जो मोअज़्ज़िज़ मोतबर
जो बहुत अपने आप को अच्छा कहलाने वाले हैं, वो हमारी कौम को और नीचे ले जा रहे हैं। श्री माननीय ओम बिरला, श्री माननीय संदीप जी, ये उस इस्लाम तक को फॉलो कर रहे हैं जो कि हमारे मोअज्जिज़ और हमारे मोतबर जो टोपी लगा के, दाढ़ी लगा के, अभी मैंने कुछ दिन पहले एक शेर कहा था कि टोपी भी है, सॉरी दाढ़ी भी है, टोपी भी है, ईमान कहाँ है, कोई ढूंढ के तो लाए मुसलमान कहाँ है। वो लोग वक्फ की ज़मीनों पे कब्ज़ा किए हुए बैठे हैं। मुस्लिम समाज से जो पैसा इकट्ठा हो रहा है उसको गलत तरीके से यूज़ कर रहे हैं। उन लोगों पे ध्यान नहीं दे रहे जो उनके फ़र्ज़ अव्वलीन है। और ये जिन्हें लोग कहते हैं कि साहब ये तो जो है मुसलमानों से एंटी हैं, अरे ये बताओ ये मुसलमानों से कहाँ एंटी है? सबूत दो ना, कहने से कुछ नहीं होता। सबूत दो, ये मुसलमानों से कहाँ एंटी हैं? क्या मुसलमान इस पार्टी में नहीं मौजूद है? क्या मुसलमान इनके पास जाते हैं तो इनका काम नहीं होता? ये कोटा के बेहतरीन किरदार है और अच्छे किरदार होने की वजह से ही आज लोकसभा अध्यक्ष, स्पीकर बने हुए हैं। बताओ हमारी कौम में से कौन गया है? हमारी कौम ने ईद मिलादुन नबी पे जुलूस निकाले हैं और ये दिखाने के लिए निकाले हैं कि प्रशासन और ये लोग ये समझे कि उनके साथ इतनी भीड़ है, मगर ये सही नहीं है। उन लोगों की भीड़ धार्मिक एतबार से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, उनकी पैरवी करने के लिए इकट्ठी होती है, उनके लिए नहीं। जब उनके किरदारों की मैं तहकीक तक पहुंचा हूं और जब मैंने हकीकत जानी है तो ऐसा लगता है कि ये लोग क्या कर रहे हैं। रोटी तो यकीनन परवरदिगार ने वादा किया है देने का, लेकिन किरदार आपको ही बनाना है। किरदार आपको ही बनाना है और वो उसके लिए दिया है आपको कुरान करीम। कुरान करीम जो है इसलिए नहीं दे दिया कि आपने दाढ़ी रख ली, चोला बदल लिया, टोपी लगा ली और स्टेज पे आके बुज़ुर्गों की बातें करने लग गए। इसलिए नहीं दिया, इसलिए दिया है कि अपने भाइयों और अपने गरीब भाइयों की मदद करो। उन्हें फुटपाथ से उठाकर उन बुलंदियों पे ले जाओ ताकि वो भी अच्छे काम करें, वो भी इस काबिल बने। इसलिए नहीं दिया कि आप वक्फ की ज़मीनों पे डेरे डाल के कब्जे कर लो। इसलिए नहीं दिया कि आप कुछ दिन के लिए वक्फ कमेटी के कुछ बन जाओ तो उसके लिए कुछ कर लो, आपके पास कौम के नाम पे इकट्ठा कर लो, आप कव्वालियाँ करा लो और एक दिन आके स्टेज पे आके खड़े हो गए कह दो। उन्होंने कहा साहब हम ये है, अरे क्या हो। मैं आपको एक छोटा सा वाक़या बताता हूँ। हज़रत गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह तफ़व्वुफ़ के बेहतरीन आलिम रहे हैं। उनसे एक शख्स ने कहा कि हुजूर वहाँ जंगल में एक शख्स बैठे रहते हैं और वो जो कहते हैं किसी से वो पूरा हो जाता है। उन्हें बड़ा वो आश्चर्य हुआ कि मुझे ज़रूर उनसे मिलना चाहिए, चलूँ मैं, चलो मिलते हैं। कई दिन कई हफ्तों के बाद वो उनसे मिलने बहुत दूरी पर पहुँचे। जब वो वहाँ गए तो वो पेड़ की छाँव में कचरे पे बिल्कुल आराम से जिस भी तरह की ज़मीन थी वहाँ पर वो लेटे हुए। उन्होंने जाके उससे कहा, सलाम करा
उन्होंने जवाब दिया। उनसे पूछा कि हुजूर आप मुझे इल्म बताइए, इल्म क्या है। तो वो जो बुज़ुर्ग लेटे हुए थे वो उठ के और उनसे कहने लगे कि आपको खाना खाना याद है। तो इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह मुस्कुराए और जवाब दिया, बिल्कुल साहब याद है। कि बताओ किस तरह खाना खाया जाता है। कि पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ी जाती है, फिर छोटे छोटे निवाले लिए जाते हैं, फिर उन्हें धीरे धीरे खाया जाता है चबा चबा कर। उसके बाद खाना खाने के बाद अल्लाह तबारक ताला का शुक्र अदा किया जाता है। तो उनकी बात सुनकर उन्होंने उनसे कहा, चलो जाओ, तुम्हें इल्म ही नहीं है। अब एक इतने मोअज़्ज़िज़ इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह, उनसे ये कह दिया गया कि तुम्हें इल्म ही नहीं है, और उठ के वहाँ से चल दिए। उनके पीछे पीछे गए कि हुजूर आप मुझे कुछ बख्शिए, मुझे बताइए। कि जाओ, तुम्हें इल्म ही नहीं है। इस तरह 3 मरतबा ये बात हुई। आखिर में जाके इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह ने उनके हाथ पकड़ के कहा कि हुजूर मेरे से कोई गुस्ताखी हुई हो तो मुझे माफ़ करें, आप मुझे समझाइए कि क्या मैंने गलत किया है। कि अभी तक तो तुम्हें खाना खाने का सलीका ही नहीं आया, अभी तक तो तुम्हें खाना खाने का सलीका ही नहीं आया। कि हुजूर वो कैसे, आप मेरी इस्लाह फरमाइए। कि सबसे पहले तो खाना खाते वक्त ये देखा जाए कि ये जो मैं खाना खा रहा हूँ ये हलाल है या हराम है। आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लेंगे, आप चबा चबा कर खा लेंगे, आप अल्लाह का शुक्र अदा कर लेंगे, लेकिन वो खाना जो तुम्हारे लिए हलाल ही नहीं है उस पर आपको बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ने से क्या फ़ायदा हुआ। आपने उनका हाथ चूम लिया और कहा बिल्कुल सही फरमाया आपने। और आज हमारे मोअज़्ज़िज़, आज हमारे मोतबर इस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं। आप ये देखिए हिंदू समाज के अंदर, मैं पत्रकार होने की हैसियत से एक अपनी जिम्मेदारी को महसूस करते हुए कह रहा हूँ कि आप ये देखिए कि जब भी कोई फंक्शन होता है, लोग इकट्ठा करके पैसा गरीबों को पंक्ति से लाइन लगाकर खाना खिला रहे हैं, उनकी मदद कर रहे हैं। और हमारा मुस्लिम समाज उन गरीबों और यतीमों के पैसे का दुरुपयोग करके अपना पेट पाल रहा है, अपने घर बना रहा है। मुझे एक मोअज़्ज़िज़ और एक मोतबर जो सफ़ेद हो रहे हों, जो स्टेज पे आते हों, वो बता दें क्या उनके घर पे कभी चटाई पर बैठ के वो खाना खा रहे हैं। क्या उन्हें मालूम है कि गरीब का दर्द क्या है, हमें उसकी मदद किस तरह करना चाहिए। कुछ लोग हमारे में से तो तावीज़ गंडों में मुब्तला है, जबकि ये शरीयत में बिल्कुल गलत और बिल्कुल नाजायज़ काम है। कुछ लोग मज़ारों पे बैठ के अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं। कुछ लोग जो मोअज़्ज़िज़ बन रहे हैं, साहब ये गलत है और ये सही है। अरे सबसे पहला काम ये है तुम्हारा कि तुम अपने भाई को, अपने गरीब लोगों को, वो बच्चे जो बिल्कुल किसी तरह से कुछ नहीं कर पा रहे, उनकी मदद करो। इस पैसे को सही उपयोग में लो। और इन्हें देखिए, आदरणीय ओम बिरला को देखिए, क्या ज़रूरत है साहब वहाँ पर जाके एम्बुलेंस लगाने की। संदीप शर्मा जी को क्या ज़रूरत है वहाँ पर एम्बुलेंस लगाने की, क्या ज़रूरत है वहाँ पे फ्री में रज़ाई और कंबल देने की, क्या ज़रूरत है गरीबों को कपड़े देने की। लेकिन ये इस्लाम फॉलो कर रहे हैं। इस्लाम का मतलब सलाम से है, सलामत रखना।
आप नहीं कर रहे। मैं अपने मोअज़्ज़िज़ जो अपने आप को मोअज़्ज़िज़ कहला रहे हैं, जो मोतबर कहला रहे हैं, उनसे गुजारिश करूँगा मेरे चैनल के माध्यम से कि आप लोग इस्लाम को फॉलो करें, गरीबों को फॉलो करें, उनकी मदद करें, अपना स्वार्थ न देखें। पता है क्या, सांस कल तुम्हें मिलेगी या नहीं मिलेगी इसकी कोई गारंटी नहीं है, मगर इसकी 100% गारंटी है कि तुम दूसरे के साथ अच्छा करोगे, तुम्हारे साथ अच्छा ही होगा। जय हिंद, जय भारत। आप ये देखिए कि ओम बिरला जी के ऑफिस में उनके जितने पड़ोसी हैं, उनका जितना एरिया है, उन सब के परिवारों के उनके नाम, उनके पते उन्होंने अपने जो है प्रोफाइल में फीड कर रखे हैं। जब कभी उनके साथ कोई खुशी या गम की घटना हो तो वो बर्थडे हो तो उसके अंदर उनके असिस्टेंट उनको देखकर उनके घर पे जाकर उनसे मिलते हैं, उनके हाल पूछते हैं। ये सिस्टम इस्लाम का है फॉलो करना। क्या हमारे मोअज़्ज़िज़ जो लोग हैं, जो मोतवर कहला रहे हैं, क्या उनके पास ऐसा सिस्टम मौजूद है? क्या उनके पास उन लोगों के नाम, पते, उनकी क्वांटिटी, उनके हालात मौजूद हैं? क्या वो उनसे मिलने कभी घर जाते हैं? नहीं। आज कोटा शहर दक्षिण के अंदर कोई ऐसा माई का लाल नहीं है जो आदरणीय ओम बिरला जी को अवॉइड कर सके, और यही वजह है उनकी कामयाबी का। वो सबके साथ हमदर्दी, अपनी संवेदना और उनसे जो भी बनता हो उसके लिए भरपूर प्रयास कर रहे हैं। क्या हमारे मोअज़्ज़िज़ और मोतबर जो लोग हैं उनके पास अपने मोहल्ले वाइज डाटा है? क्या कभी वो उनके घर जाते हैं? कभी उनके दुख और गम में शरीक होते हैं? कभी उनकी खुशी में शरीक होते हैं? हाँ, होते ज़रूर हैं, मगर उन लोगों के होते हैं जो उनके बराबर के पैसे वाले हों। दोस्तों, कामयाबी की असली वजह ये है जो आदरणीय ओम बिरला, आदरणीय संदीप शर्मा जैसे लोग उन्हें फॉलो कर रहे हैं। हमारे मोअज़्ज़िज़ और मोतबर लोगों को उनसे प्रेरणा लेना चाहिए। वो उनके लिए प्रेरणा के स्रोत हैं, इसमें कोई शक नहीं। मैं जानता हूँ मेरे एपिसोड को देख के लोगों के मिर्ची लगेगी, लगे तो लगे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता इन बातों से।